ये हमेशा याद रखना, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग अलग होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। अगर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में नहीं पता तो पिछला वीडियो देख लीजिए आई बटन पे क्लिक करके। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का एक कोट है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, शॉर्ट फॉर्म में आईओई। ये सबसे ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होने वाली है और बहुत जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। एक एडवांस टेक्नोलॉजी है ये इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, जो हमारे नेटवर्क कनेक्शन को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और वैल्यूएबल बनाएगी पहले के मुकाबले। वो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आपके इंफॉर्मेशन को एक्शन में बदल सकती है और बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं इसके पास। ये किसी कंट्री के लिए या बिजनेस के लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है। आईओई का एक सिंपल डेफिनेशन समझे तो आईओई जो है वो बिलियन ऑफ डिवाइसेस को रेफर करता है। आईओई मतलब बहुत सारे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो आपस में एक इंटेलिजेंट नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट कीवर्ड है, इसे याद रखना। आईओई एक तरह से फिलॉसफी है जिसके द्वारा हम अपने आने वाले फ्यूचर्स की टेक्नोलॉजी को बदल सकते हैं और डिवाइसेस थिंग्स को एक और अच्छे और एडवांस लेवल में आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल जो इंटरनेट है मोर और लेस मेनली पीसी, फोन, टैबलेट, इन्हीं सब पे ही है। आईओई के पीछे जो आइडिया है वो मशीन को और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने का है। सिंपलेस्ट टर्म्स में आईओई एक इंटेलिजेंट कनेक्शन होता है बिटवीन पीपल, प्रोसेस, डाटा एंड थिंग्स। इन सब के बीच में एक इंटेलिजेंट कनेक्शन बनाने को आईओई कहते हैं, जो हमारे वर्ल्ड को बहुत तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये बात याद रखना, इंटरनेट ऑफ थिंग डिफरेंट होता है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग से। इंटरनेट ऑफ थिंग में फिजिकल डिवाइसेस की हम बात करते थे, लेकिन इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग में हम इंटेलिजेंट कनेक्शन की बात करते हैं। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो यही है, इंटेलिजेंट कनेक्शन। IoT is mostly about physical devices and objects communicating with each other, but IoT brings with it the network intelligence to bind all these concepts together into a cohesive system. IoT जो है लिमिटेड है मशीन्स तक, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तक, बट IoT brings together people, process, data and things and add them into a network. For example, health, fitness band, coffee pots, marine containers, all are become node in an intelligent network communicating with each other. जो IoE के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे M2M कम्युनिकेशन, M2P कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी असिस्टेड P2P कम्युनिकेशन, ये सारे IoE के कॉन्सेप्ट्स हैं। IoE हमारे लाइफ के 4 मेजर एस्पेक्ट को इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहला पीपल। People will be connected to the internet in more relevant ways and will be generating data and interacting with device by not only through mobile and tablet PCs and social network but also through sensors placed on human skins. People will be connected to the internet in more relevant way. हम लोगों को इंटरनेट से एक और रेलेवेंट वे में कनेक्ट करेगा, और जो हम लोग सिर्फ मोबाइल, टैबलेट, पीसी और सोशल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, but we can interact through our senses placed on our skins or sewn into our clothes, which will provide a person's vital signs. इस तरह से हम लोग भी एक नोड बन जाएंगे इंटरनेट का। एक एग्जांपल देखते हैं, नाइकीज वेयरेबल फिटनेस बैंड है। ये पहले ही बता देता है किसी एथलीट के परफॉर्मेंस के बारे में कि उसकी फिटनेस कैसी है। थिंग्स जैसे फिजिकल आइटम्स, सेंसर्स हो गए, इंडस्ट्री डिवाइसेस हो गए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू इंटरनेट। और जब आईओई के आने से वो इंफॉर्मेशन डाटा को फेच कर सकता है अपने सराउंडिंग से। 1984 में केवल 1000 डिवाइसेस कनेक्ट थे इंटरनेट से।
लेकिन 1992 में 1 मिलियन डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, 2010 में 10 बिलियन डिवाइसेस हो गए। यहाँ पे मिलियन था, यहाँ पे बिलियन है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है। तो सिस्को ने प्रेडिक्ट करा है कि 2020 में 50 बिलियन डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे। अब तो हो भी गया, 2020 पास हो गया। These devices will be fetching data from its environment. ये जितने भी डिवाइसेस अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डाटा को फैच कर सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, और उसे वापस सर्वर को सेंड करेंगे ताकि हम एनालाइज कर सकें और एक पर्टिकुलर केस के लिए हम इफेक्टिव बना सकें अपनी टेक्नोलॉजी को। Rather than simply collection raw data, these connected devices will be sending higher level, more processed data back to respective servers for faster evaluation और more intelligent decision making. डाटा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग में, जो फास्टली इन डिवाइसेस की मदद से सर्वर के पास जाएगी और सर्वर उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। डाटा का मतलब होता है इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन एंड एक्शन प्लान। Process. With the equivalent of IoE process, the right information will be delivered to the right person at the right time in an appropriate way. Process का ये मतलब होता है IoE process equivalent होगा कि right information right person के पास में right time पे पहुंच सके। Technology-based businesses will be relying on data to make further decisions and advance their workflow, process, and strategies, and will be therefore competing to leverage the data faster than their competitors for an agile and faster decision making. Thank you.